हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आपने अपने साइंस के एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रखी होगी। तो आज का ये वीडियो आपके साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसे लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स बात करने वाले हैं जो कि आपको पेपर में यूजफुल रहेंगी, जिससे कि आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने जो पढ़ा है ना वो सफिशिएंट है। आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो, अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि हां भाई मैं भी एग्जाम के अंदर अच्छा करके आने वाला हूं। क्योंकि यार अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आपको अगर पेपर भी ला करके दे दिया तो भी आप उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करो और बोलो कि भाई मैंने जो पढ़ रखा है वही आएगा और आई विल स्कोर गुड मार्क्स। बस अपने आप से यही कमिटमेंट करो और इसी कमिटमेंट को लिखो कि यस आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन साइंस। आपका जितना भी टारगेट है वो लिखो, क्योंकि जब तक आपके दिमाग के अंदर ये बात सेट नहीं होगी ना कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, जब तक आपको एग्जाम से डर लगेगा। तो इसे डर को निकाल दो, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा इजी आने वाला है। जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम के अंदर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है साइंस के एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, डायग्राम्स भी रहेंगे, रिएक्शंस भी रहेंगे। तो इसको किस तरीके से करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग की जो 15 मिनट रहेंगी ये आपका टोटल स्ट्रेटेजी प्लानिंग का टाइम रहेगा, जो कि रीडिंग का टाइम है ना। आपको इसमें आपको पूरे पेपर को देखना है। इसमें कोई आपको समझदार व्यक्ति बोले कि भाई जाकर के क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन जाकर के कर लेना, तो भाई उसकी बात मत सुनना, क्योंकि एमसीक्यू करने से आपको हो सकता है कि उतना बेनिफिट ना मिले जितना कि आपको पेपर रीडिंग करने से। तो वो क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट कर लेने जो कि आपको लग रहा है कि यार टफ है, मैं पढ़ के नहीं आया, उनको मार्क कर लो, क्योंकि उनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। फिर सेकंड है कि जो चॉइस वाले क्वेश्चन है उनको जब ये अटेम्प्ट करना है आपको, जब आपको रेडी हो कि हां भाई मैं रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूं, तो ही उसे करना है। अदरवाइज दूसरे वाले चॉइस वाले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखना और दोनों को अटेम्प्ट नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट आकर के बोलते कि हमने तो भैया और वाले जो चॉइसेस थे उनमें दोनों कर दिए। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, जैसे कि कितने पॉइंट्स आपको लिखने हैं, आपके पास में टाइम कम है तो ध्यान रहे कि 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनमें 2 से 3 पॉइंट सफिशिएंट है। ये नहीं कि 4-4 पॉइंट लिख रहे हो तो बाकी का पेपर यहां पर छूट जाएगा, इसलिए ये बात ध्यान रहे। फिर उसके बाद में 3 मार्क्स के अंदर याद रखना 3 से 4 पॉइंट है। 5 मार्क्स के लिए 5 से 6 पॉइंट सफिशिएंट है आपको 5 नंबर दिलवाने के लिए। तो ये आपका पॉइंट्स के अंदर लिखने की कोशिश करना, क्योंकि साइंस के अंदर लैंग्वेज के मार्क्स नहीं होते, यहां पर मार्क्स होते हैं आपके कीवर्ड्स के। जो भी आपको लगे कि भाई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सही कीवर्ड है, उनको मार्क करते हुए आप कर देना, और छोटे छोटे पॉइंट्स भी अगर लिखोगे तो भी आपको साइंस के अंदर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एक रात पहले अभी क्या करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो रात से पहले, तो देखो सबसे पहले तो आराम से रिलैक्स होकर के सो जाओ और 4 बजे उठ करके आपको पढ़ना, और 4 बजे ही आपको मेरी लास्ट मिनट वाली वीडियो मिल जाएगी, जो कि हर एक पेपर से पहले मैं अपलोड करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट उसे देखते हैं, लाखों स्टूडेंट उसे देखते हैं, तो आप भी उसको देख लेना, क्योंकि उसमें क्या होगा कि हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और उसका बायोलॉजी का। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, बस 20 से 25 मिनट में आपको जो भी बातें जो कि आप भूल सकते हो एग्जाम के अंदर वो सारी रिवाइज करवा दूंगा। तो इसीलिए एक रात पहले रिलैक्स होकर के आराम से सोना है, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। मैंने आपको देखा है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, इसीलिए आराम से रिलैक्स होकर के एक रात पहले आप आराम से सोना। फिर उसके बाद में सुबह जल्दी खड़े होकर के आप स्टडी करके जाना। और इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट न्यू टॉपिक्स को लेंगे, न्यू टॉपिक मत करना भाई, क्योंकि जो हम लोग पिछले 6-7 महीने में नहीं कर पाए वो 1-2 घंटे में क्या कर लेंगे। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है और एनसीईआरटी के वो चैप्टर पढ़ने हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नए चैप्टर को अब मत उठाना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे और डर लगेगा कि भाई ये वाला चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं, ये वाला टफ है। इसीलिए जो पढ़ रखा है उसे ही रिवाइज करते रहना, बार बार फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज करना, डायग्राम को बार बार रिवाइज करना, जैसे कि एक्टिविटीज जरूर से देख लेना, डायग्राम जरूर से देख लेना। ये जो वीडियोस है ना ये आपको मिल जाएंगी, जहां पर कि आप लोग इनको जाकर के देख सकते हो। बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, डायग्राम वाली और एक्टिविटी वाली, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि हमें पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि आपको पूरा पेपर अच्छे से रीड कर लेना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने। फिर सेकंड ये है कि आपको फर्स्ट में वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप हो, जैसे कि 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले। अब इनको अटेम्प्ट करने से
से आपका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर मान लो कि लास्ट के अंदर पेपर भी छूटता है, 3-4 क्वेश्चन एमसीक्यू के छूटेंगे, वहीं पर अगर ये गलती से लॉन्ग आंसर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन छूट गए तो आपका यहां पर भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान ये रखना है कि आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लॉन्ग आंसर, फिर उसके बाद में आपको करना है शॉर्ट आंसर, फिर उसके बाद में आपको जाना है यहां पर एमसीक्यू में। और एक और बात ध्यान रहे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को देख करके डर जाते कि आगे पेपर में नहीं आएगा। तो देखो, डरना नहीं है, क्योंकि वो एकमात्र एक क्वेश्चन है, आपके पास में अभी भी 44 क्वेश्चन बचे रहेंगे एग्जाम के अंदर। तो इसीलिए एक क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं कि भाई मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आगे क्या होगा, नहीं, सब कुछ रिलैक्स होकर के अपने माइंड को काम रखना है उस टाइम के ऊपर कि हाँ भाई मैं पढ़ के आया हूं, वही मैं करने वाला हूं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि अगर डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आता है, किसी की भी डेफिनेशन आती है, तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप वहां पर उसके एग्जाम्पल जरूर से इंक्लूड करना। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का अगर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखने के बाद में उसका एग्जाम्पल जरूर से ऐड करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो भी आपको इंक्लूड करना है, और लिखा है तो जरूर से उसको इंक्लूड करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि पॉजिटिव इंप्रेशन टीचर के ऊपर जाता है और आपको यहां पे फुल मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें किस तरीके से करना है, तो देखो न्यूमेरिकल के अंदर आपको फॉर्मूला जरूर से इंक्लूड करना है। अगर मिरर फॉर्मूला से आ रहा है तो आपको लिखना होगा 1/f = 1/v प्लस ऑफ 1/u। क्या मैं यहां पर ये सही हूं, यस और नो के अंदर बता देना, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता है कि ये फॉर्मूला सही है तो इसीलिए हाफ मार्क्स इसका रहेगा। फिर उसके बाद में आपको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये नहीं कि आप ना सीधा आंसर लिख रहे हो, आपको ये नहीं करना, आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि इसके बाद में ये हुआ, इस तरीके से स्टेप्स लिखना है, और लास्ट में जो भी आंसर आएगा आप उसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर उसके बाद में सॉल्यूशन लिखने के लिए मैंने एक यहां पर आपको डेमो दिखा रखा है कि आप सबसे पहले उसमें लिखेंगे गिवन, फिर उसके बाद में टू फाइंड लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप पूरी लैंग्वेज के अंदर उसे लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं कि डायग्राम हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है। डायग्राम के अंदर सबसे पहली बात कि आप इसे किससे ड्रॉ करेंगे, पेंसिल से ही आपको इसे ड्रॉ करना है। कलाकारी मत दिखाना पेन से, क्योंकि पेन से अगर गलत होगा तो फिर आप इसे पूरा पूरा ऐसे काटोगे, तो ऐसे नहीं काटना है। इसीलिए ध्यान रहे कि आप जो भी डायग्राम है उसको पेंसिल से ड्रॉ करें, प्लस ऑफ उसकी जो लेबलिंग है वो एकदम से सही ढंग से करनी है। अगर आप ये लेबलिंग सही ढंग से नहीं करते हो तो यहां पर क्या होगा कि आप लोगों के मार्क्स यहां पर कट जाएंगे। अगर ये 3 नंबर का है तो 3 नंबर में से आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर एग्जामिनर 2 नंबर या फिर 1 नंबर देगा, मार्क्स कट जाते। तो लेबलिंग ध्यान से करनी है, और नीचे उस डायग्राम का नाम लिख देना कि किसका डायग्राम है, अमीबा का है, फ्लावर का है, या फिर जिसका भी डायग्राम आपके आता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो इसमें क्या करेंगे, तो डिफरेंस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें आप एक तो टेबल ड्रॉ करेंगे, पेंसिल से ड्रॉ करनी है, एक तरफ एसिड फिर दूसरी तरफ बेस, फिर उसके बाद में एक पॉइंट इसका, जैसे कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है तो इसका भी वही टेस्ट वाला पॉइंट होना चाहिए। फिर उसके बाद में इसकी पीएच अगर आप लिख रहे हो तो इसमें भी आपको पीएच वाला ही लिखना है। तो जो भी पॉइंट है उसके सामने वैसा ही पॉइंट लिखना है। डिफरेंस वाले क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे मेटल एंड नॉन मेटल का आ जाएगा, या फिर एसिड बेसिस के बीच का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है रिएक्शंस, अगर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें एक तो प्रॉपर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, जरूर से क्या करना है, आपको प्रॉपर एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, जिसमें कि आप लोगों को इंक्लूड करना होगा कि वो कैसा है, एक्वस है, गैस है, लिक्विड है, और उसी के साथ में नेम ऑफ रिएक्टेंट वहां पर लिखना जरूरी है। कि जैसे कि H2SO4 के साथ में अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको वहां पर लिखना होगा कि हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड है, अगर नेसेसिटी है तो वहां पर इंक्लूड करना। जैसे कि आप कन्वर्ट कर रहे हो पीओपी के अगर रिएक्शन दिखा रहे हो तो आपको उसमें बताना होगा कि क्या है, हीट दे रहे हो नहीं दे रहे, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड करनी होंगी। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में कि कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो कि आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पे ही हमारे मार्क्स कटते हैं। आता हुआ क्वेश्चन भी इनकी वजह से गलत हो जाता है। इसमें जो सबसे पहला है वो है कि यूनिट्स जितनी है ना उनको अंडरलाइन कर लेना। जैसे कि पावर वाला जो क्वेश्चन है, लेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना पावर वाले, उनके अंदर जो टीचर है जानबूझ के आपको सेंटीमीटर में देगा ताकि आप गलती करो, तो आपको सेंटीमीटर से उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, अंडरलाइन करनी है, और हर एक जगह के ऊपर आंसर अगर आ रहा है तो वहां पे यूनिट आपको जरूर से मेंशन करनी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन को भाई ध्यान से पढ़ना है चॉइस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर पा रहे, थर्ड वाला नहीं आ रहा और नीचे वाला फिर देखते हैं तो वो आता है, तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम डबल वेस्ट होता है। तो इसलिए टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, टाइम को सही ढंग से मैनेज करना है।
है, इसीलिए चॉइस वाले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेना कि भाई मैं सही ढंग से तो अटेम्प्ट कर रहा हूं क्या इसे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है थर्ड, वो है कि डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसके अलावा साइंस का एग्जाम बहुत ही ज्यादा सिंपल आता है, आपने बहुत बेहतरीन स्टडी कर रखी है, आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर करने वालों, ये विश्वास रखो, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और सुबह वाली वीडियो देख करके चले जाना, आपके जितने भी फॉर्मूलाज डायग्राम है वो सब उसमें रिवाइज हो जाएंगे। जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं आपसे सुबह। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम।